बंसी विभूषित करान नवनीन दाभात पीता वरादरुण परा धरुषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा नरविंद नेत्रात् कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्म सूत्र का दूसरा अध्याय पहला पाठ। दूसरे अध्याय के पहले पाठ का 2:1-1। इसका जो पहले का संबंध है इस सूत्र से, पहले अध्याय में यह सिद्ध किया गया कि समस्त वेदांत वाक्य एक स्वर से पर ब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बताते हैं। इसलिए उस अध्याय को समन्वयाध्याय कहते हैं। ब्रह्म ही संपूर्ण विश्व का कारण है। इस विषय को लेकर श्रुतियों में कोई मतभेद नहीं है। प्रधान आदि अन्य जड़ वर्ग को कारण बताने वाले सांख्य आदि के मतों को शब्द प्रमाण शून्य बताकर तथा अन्य भी बहुत से हेतु देकर उनका निराकरण किया गया। अब यह सिद्ध करने के लिए कि श्रुतियों का न तो स्मृतियों से विरोध है और न आपस में ही एक श्रुति से दूसरी श्रुति का विरोध है, यह अविरोध नामक दूसरा अध्याय आरंभ, इसका नाम है अविरोध नामक दूसरा अध्याय आरंभ किया जाता है। इसमें पहले सांख्यवादी की ओर से शंका उपस्थित करके सूत्रकार उसका समाधान करते हैं। स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेन्नान्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात् इति चेन्नान्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात्। दूसरे अध्याय का पहले पाद का पहला सूत्र है। यदि कहो प्रधान को जगत का कारण न मानने से सांख्य स्मृति को अवकाश माने मान्यता न देने का दोष उपस्थित होगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसको मान्यता देने पर दूसरी अनेक स्मृतियों को मान्यता न देने का दोष आता है। यदि कहा जाए कि प्रधान को जगत का कारण न मानकर ब्रह्म को ही माना जाएगा, तो सर्वज्ञ कपिल ऋषि द्वारा बनाई हुई सांख्य स्मृति को अवकाश न देने का, उसे प्रमाण न मानने का प्रसंग आएगा। इसलिए प्रधान को जगत का कारण अवश्य मानना चाहिए। तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि सांख्य शास्त्र को मान्यता देकर यदि प्रकृति को जगत का कारण मान ले तो दूसरे महर्षियों द्वारा बनाई हुई स्मृतियों को न मानने का दोष उपस्थित हो सकता है। इसलिए वेदानुकूल स्मृतियों को ही प्रमाण मानना उचित है, न कि वेद के प्रतिकूल अपनी इच्छा के अनुसार बनाई हुई स्मृतियों को। दूसरी स्मृतियों में स्पष्ट ही पर ब्रह्म परमेश्वर को जगत का कारण बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता क्या उसमें लिखा है? एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहंकृतस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। गीता के 7वें अध्याय का 6वां श्लोक है। पहले कही हुई मेरी परा और अपरा प्रकृतियाँ संपूर्ण प्राणियों की योनि है, ऐसा समझो, तथा मैं जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। प्रकृति ही स्वामवस्त्रभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं तस्मम् वशं प्रकृतेर्वशात्। मैं अपनी प्रकृति का अवलंबन करके प्रकृति के वश से विवश हुए इस समस्त भूत समुदाय को बार बार नाना प्रकार से रचता हूँ। विष्णु पुराण, मनुस्मृति आदि में समस्त जगत की उत्पत्ति परमात्मा से ही बताई गई है। विष्णु पुराण में क्या कहा है? विष्णु सकाशादुद्भूतम् जगत् तत्रैव च स्थितम् स्थिति संयम कर्तासौ जगतोस्य जगच्च सः
जगतो जगत। विष्णु पुराण के पहले अध्याय के पहले पाठ का 31वां मंत्र श्लोक है। यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ और उन्हीं में स्थित है। वे इस जगत के पालक और संहार करता है तथा संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। मनुस्मृति में क्या लिखा है? सो विधाय शरीरात स्वात शिक्षुर्विविधा प्रजा स्वात शिक्षुर्विविधा प्रजा अपएव ससर जादौ तासु वीर्यमवासृजत तासु वीर्यमवासृजत। उन्होंने अपने शरीर से नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा से संकल्प करके पहले जल की ही सृष्टि की, फिर उस जल में अपनी शक्ति रूप वीर का आधान किया। तो मनुस्मृति के पहले अध्याय का 8वां श्लोक है। अब इसलिए वास्तव में श्रुतियों के साथ स्मृतियों का कोई विरोध नहीं है। यदि कहीं विरोध हो भी तो वहाँ स्मृति को छोड़कर श्रुति के कथन को ही मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि वेद और स्मृति के विरोध में वेद ही बलवान माना गया है। इसका संबंध, इस सूत्र का संबंध सांख्य शास्त्रोक्त प्रधान को जगत का कारण न मानने से कोई दोष नहीं है। इस बात की पुष्टि के लिए दूसरा कारण उपस्थित करते हैं। इतरेषां चानुपलब्धे 2:1-2 तथा अन्य स्मृतिकारों ने मत में प्रधान कारणवाद की उपलब्धि नहीं होती, इसलिए भी प्रधान को जगत का कारण न मानना उचित ही है। मनवादी जो दूसरे स्मृतिकार हैं, उनके ग्रंथों में सांख्य शास्त्रोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रधान को कारण मानने और उससे सृष्टि के होने का वर्णन नहीं मिलता, इसलिए उस विषय में सांख्य शास्त्र को प्रमाण न मानना ही उचित है। सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया को योग शास्त्र के प्रवर्तक पातंजल भी मानते हैं, अतः उनको मान्यता क्यों न देनी चाहिए, इस पर कह रहे हैं दूसरे अध्याय के पहले पाठ का 3रा सूत्र। एतेन योगः प्रयुक्तः, इस पूर्वोक्त विवेचन से योग शास्त्र का भी प्रत्युत्तर हो गया। उपयुक्त विवेचन से अर्थात पूर्व सूत्रों में जो कारण बताए गए हैं उन्हीं से पातंजल योग शास्त्र की भी उस मान्यता का निराकरण हो गया जिसमें उन्होंने दृश्य जड़ प्रकृति को जगत का स्वतंत्र कारण कहा है। क्योंकि अन्य विषयों में योग का सांख्य के साथ मतभेद होने पर भी जड़ प्रकृति को जगत का कारण मानने में दोनों एक मत है, अतः एक के ही निराकरण से दोनों का निराकरण है। संबंध अगले सूत्र से, इसका पूर्व प्रकरण में यह कहा गया कि वेदानुकूल स्मृतियों को ही प्रमाण मानना आवश्यक है, इसलिए वेद विरुद्ध सांख्य स्मृतियों को मान्यता न देना अनुचित नहीं है। इसलिए पूर्व पक्षी वेद के वर्णन से सांख्य मत की एकता दिखाने के लिए कहता है। अगला सूत्र 2:1-4 न विलक्षणत्वादस्य तथा त्वं च शब्दात् चेतन ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, क्योंकि यह कार्य रूप जगत उस कारण से विलक्षण है और उसका जड़ होना शब्द प्रमाण से सिद्ध है। श्रुति में पर ब्रह्म परमात्मा को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तैत्तिरीय उपनिषद के 2:1 इस प्रकार सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत आदि लक्षणों वाला बताया गया है और जगत को ज्ञान रहित विचारणी तैत्तिरीय उपनिषद के 1:7 अर्थात जड़ कहा गया है। अतः श्रुति प्रमाण से ही इसकी परमेश्वर से विलक्षणता सिद्ध होती है। कारण से कार्य का विलक्षण होना युक्ति संगत नहीं है, इसलिए चेतन पर ब्रह्म परमात्मा को अचेतन जगत का उपादान कारण नहीं मानना चाहिए। इसका संबंध है, यदि कहो अचेतन कहे जाने वाले आकाश आदि तत्वों का भी श्रुति में चेतन की भांति वर्णन मिलता है, जैसे तत्तेज ईक्षत छांदोग्य उपनिषद के 6:2-3 उस तेज ने विचार किया ता आप एक क्षंत छांदोग्य उपनिषद के 6:2-4 का उस जल ने विचार किया इत्यादि तथा पुराणों में नदी समुद्र पर्वत आदि का भी चेतन जैसा वर्णन किया गया है। इस प्रकार चेतन होने के कारण यह जगत चेतन परमात्मा से विलक्षण नहीं है, इसलिए चेतन परमात्मा को इसका कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं है। तो इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है।
अभि अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम 2:1-5 उन तत्वों के अभिमानी देवताओं का वर्णन, यह बात विशेष शब्दों के प्रयोग से तथा उन तत्वों में देवताओं के प्रवेश का वर्णन होने से सिद्ध होती है। श्रुति में जो तेज, जल आदि ने विचार किया, इत्यादि रूप से जड़ तत्वों में चेतन का व्यवहार का कथन है, वो तो उन तत्वों के अभिमानी देवताओं को लक्ष्य करके है। यह बात उन स्थलों में प्रयुक्त हुए विशेष शब्दों से सिद्ध होती है, जैसे तेज, जल और अन्न। इन तीनों की उत्पत्ति का वर्णन करने के बाद इन्हें देवता कहा गया। छांदोग्य उपनिषद के 6:3-2 तथा ऐतरेय उपनिषद के 1:2-4 में अग्निवाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हुआ, वायु प्राण बनकर नासिका में प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार उनकी अनुगति का उल्लेख होने से भी उनके अभिमानी देवताओं का ही वर्णन सिद्ध होता है। इसलिए ब्रह्म को जगत का उपादान कारण बताना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि आकाश आदि जड़ तत्व भी इस जगत में उपलब्ध होते हैं, क्योंकि चेतन ब्रह्म के धर्मों से सर्वथा विपरीत लक्षण वाले संबंध ऊपर उठाई हुई शंका का ग्रंथकार अब उत्तर दे रहा है। दृश्यते तु 2:1-6 किंतु श्रुति में उपादान से विलक्षण वस्तु की उत्पत्ति का वर्णन भी देखा जाता है, अतः ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानना अनुचित नहीं है। यह कहना ठीक है कि उपादान से उत्पन्न होने वाला कार्य उससे विलक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य आदि चेतन व्यक्तियों से नख लोम आदि जड़ वस्तुओं की उत्पत्ति का वर्णन वेद में देखा जाता है, जैसे यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवति हविश्वं संभवति। मुंडक उपनिषद के 1:1-7 का अर्थात जैसे जीवित मनुष्य से केश और रोए उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अविनाशी परब्रह्म से यह सब जगत उत्पन्न होता है। सजीव चेतन पुरुष से जड़, नख, लोम आदि की उत्पत्ति उससे सर्वथा विलक्षण ही तो है, अतः ब्रह्म को जगत का कारण मानना युक्ति संगत तथा श्रुति स्मृतियों से अनुमोदित है, इसमें कोई विरोध नहीं। संबंध के विषय में दूसरी शंका उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं। 2:1-7 असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात् यदि कहो, ऐसा मानने से असत कार्यवाद अर्थात जिसकी सत्ता नहीं है ऐसी वस्तु की उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित होगा, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ असत शब्द प्रतिषेध मात्र का अर्थात सर्वथा अभाव का बोधक है। यदि कहो अवयव रहित चेतन ब्रह्म से सावयव जड़ वर्ग की उत्पत्ति मानने पर जो वस्तु पहले नहीं थी उसकी उत्पत्ति मानने का दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि श्रुति प्रमाण के विरुद्ध है। क्योंकि वेद में असत से सत की उत्पत्ति को असंभव बताया गया, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ वेद में कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति का निषेध नहीं है, अपितु असत शब्दवाच्य अभाव से भाव की उत्पत्ति को असंभव कहा गया है। वेदांत शास्त्र में अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं मानी गई, किंतु सत स्वरूप सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमात्मा में जो जड़ चेतनात्मक जगत शक्ति रूप से विद्यमान होते हुए भी अप्रकट रहता है, उसी का उसके संकल्प से प्रकट होना उत्पत्ति है। इसलिए पर ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानना असत से सत की उत्पत्ति मानना नहीं। संबंध इस पर पुनः पूर्व पक्षी की ओर से शंका उपस्थित की जाती है। 2:1-8 सूत्र अपि तौ तद्वत् प्रसंगात् समंजसम् ऐसा मानने पर प्रलय काल में ब्रह्म को संसार के जड़त्व, सुख दुख आदि धर्मों से युक्त मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। इसलिए उपयुक्त मान्यता युक्ति संगत नहीं है। यदि प्रलय काल में भी संपूर्ण जगत का उस पर ब्रह्म परमात्मा में विद्यमान रहना माना जाएगा, तब तो उस ब्रह्म को जड़ प्रकृति के जड़त्व, जीवों के सुख दुख आदि धर्मों से
युक्त मानने का प्रसंग आ जाएगा, जो किसी को मान्य नहीं, क्योंकि शुद्ध में उस पर ब्रह्म परमेश्वर को सदैव जड़त्व आदि धर्मों से रहित निर्विकार और सर्वथा विशुद्ध बताया गया है, इसलिए उपरयुक्त मान्यता युक्ति संगत नहीं। अब सूत्रकार उपरयुक्त शंका का निराकरण कर रहे हैं। न तो दृष्टांत भावात 2:1-9 उपर्युक्त वेद सम्मत सिद्धांत में निसंदेह पूर्व सूत्र में बताए गए हुए दोष नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से दृष्टांत उपलब्ध होते हैं जिनके कारण में कार्य के विलीन हो जाने पर भी उसमें कार्य के धर्म नहीं रहने की बात सिद्ध होगी। पूर्व सूत्र में हुई शंका समीचीन नहीं, क्योंकि कार्य के अपने कारण से विलीन हो जाने के बाद उसके धर्म कारण में रहते हैं, ऐसा नियम नहीं, अपितु उसके विपरीत बहुत से दृष्टांत मिलते हैं। अर्थात जब कार्य कारण में विलीन होता है तब उसके धर्म भी कारण में विलीन हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। जैसे सुवर्ण से बने हुए आभूषण जब अपने कारण में विलीन हो जाते हैं तब उन आभूषणों के धर्म सुवर्ण में नहीं देखे जाते, आभूषणों के धर्म सुवर्ण में नहीं पाए जाते। तथा मिट्टी से बने हुए घट आदि जब पात्र अपने कारण मृत्तिका में विलीन हो जाते हैं तब घट आदि के धर्म उस मृत्तिका में नहीं देखे जाते। इसी प्रकार और भी बहुत से दृष्टांत हैं जिससे यही सिद्ध हुआ, प्रलय काल या सृष्टि काल में किसी भी अवस्था में कारण अपने कार्य के धर्मों से कभी लिप्त नहीं होता। संबंध उपर्युक्त सूत्र में वादी की शंका का निराकरण किया गया। अब उसके द्वारा उठाए हुए दोषों की उसी के मत में व्याप्ति बताकर अपने मत को निर्दोष सिद्ध कर रहे हैं। स्वपक्ष दोषाच 2:1-10 वादी ने के अपने पक्ष में उपर्युक्त सभी दोष आते हैं, इसलिए भी प्रधान को जगत का कारण मानना ठीक है। सांख्य मतावलंबी स्वयं यह मानते हैं कि जगत का कारण रूप प्रधान अवयव रहित, अव्यक्त और अग्राह्य है। उससे साकार, व्यक्त तथा देखने सुनने में आने वाले जगत की उत्पत्ति मानना, तो कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति मानने में दोष स्वीकार करना है। तथा जगत की उत्पत्ति के पहले कार्य के शब्द स्पर्श आदि धर्म प्रधान में नहीं रहते और कार्य की उत्पत्ति के पश्चात कार्य में आ जाते हैं। यह मानने के कारण उनके मत में असत से सत्य की उत्पत्ति स्वीकार करने का दोष भी ज्यों का त्यों रहा। इसके सिवा प्रलय काल में जब समस्त कार्य प्रधान में विलीन हो जाते हैं उस समय कार्य के शब्द स्पर्श आदि धर्म प्रधान में नहीं रहते। ऐसी मान्यता होने के कारण वादी के मत में भी कारण में कार्य के धर्म आ जाने की शंका पूर्वक बनी रहती है। इसलिए वादी के द्वारा उपस्थित किए हुए तीनों दोष उसके प्रधान कारणवाद में ही पाए जाते हैं। अतः प्रधान को जगत का कारण कदापि मानना उचित नहीं है। उपर्युक्त कथन पर वादी द्वारा किए जा सकने वाले आक्षेप का स्वयं उपस्थित करके सूत्रकार उसका निराकरण करते हैं। 2:1-11 तर्का प्रतिष्ठानादपन्यथानुपमेयमिति तर्का प्रतिष्ठानादपन्य कथा नुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्मोक्ष प्रसंगा। यदि ऐसा कहो, तर्कों की स्थिरता न होने पर भी दूसरे प्रकार से अनुमान के द्वारा कारण का निश्चय करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी मोक्ष न होने का प्रसंग आएगा। एक मतावलंबी द्वारा उपस्थित की हुई युक्ति को दूसरा नहीं मानता, वो उसमें दोष सिद्ध करके दूसरी युक्ति उपस्थित करता है, किंतु इस दूसरी युक्ति को वो पहला नहीं मानता, वो उसमें भी दोष सिद्ध करके नई ही युक्ति प्रस्तुत करता है। इस प्रकार एक के बाद दूसरे तर्क को उठते रहने से उनकी कोई स्थिरता या समाप्ति नहीं है, ये कहना ठीक है। तथापि दूसरे प्रकार के अनुमान के द्वारा कारण तत्व का निश्चय करना चाहिए। ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वेद प्रमाण रहित कोई भी अनुमान वास्तविक ज्ञान कराने वाला सिद्ध नहीं होगा। अतएव उसके द्वारा तत्व ज्ञान
होना संभव है और तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अतः सांख्य मत में संसार से मोक्ष न होने का प्रसंग आ जाएगा। इसका संबंध है उपयुक्त प्रकार से प्रधान कारणवाद का खंडन करके उन्हीं युक्तियों से अन्य वेद विरुद्ध मतों का भी निराकरण हो जाता है। ऐसा करके 2:1 एतेन शिष्टा परिग्रह अभिव्याख्याता। इस पूर्व निरूपित सिद्धांत से शिष्ट पुरुषों द्वारा स्वीकृत अन्य सब मतों का प्रतिवाद कर दिया गया। 5वें सूत्र में 11वें सूत्र तक जो सांख्य मतावलंबियों द्वारा उपस्थित की हुई शंकाओं का निराकरण करके वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, इसी से दूसरे मतांतरों का भी जो वेदानुकूल न होने के कारण शिष्ट पुरुषों को मान्य नहीं है निराकरण हो गया, क्योंकि उनके मत में भी इस विषय में सांख्य मत से ही मिलते जुलते हैं। पूर्व प्रकरण में प्रधान कारणवाद का निराकरण किया गया। अब ब्रह्म कारणवाद में दूसरे प्रकार के दोषों की उद्भावना करके उनका निराकरण करेंगे। संसार में मानव वही सत धर्म जो अपना सके। संसार में मानव वही सत धर्म जो अपना सके। इसमें की सत्य विवेक हो, इसमें की सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा सके। मन की सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा सके। संसार में मानव वही सत धर्म जो अपना सके। संसार में मानव वही सत धर्म जो, संसार में मानव वही सत धर्म जो अपना सके। संसार में मानव वही सत धर्म जो अपना सके। ज्ञानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद्व में भी शांत हो। ज्ञानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद्व में भी शांत हो। प्रतिकूलता कितनी ही हो, प्रतिकूलता कितनी ही हो, समता न कोई बिगा सके। समता न कोई बिगा सके। इसमें की सत्य विवेक हो, इसमें की सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा सके। मन के विकार हटा सके। प्रेमी वही अपने लिए, प्रेमी वही
निष्काम सेवा भाव से, निष्काम सेवा भाव से, प्रियतम को जो बुझा सके, प्रियतम को जो बुझा सके। संसार में मानव वही सब धर्म जो अपना सके, संसार में मानव वही सब धर्म जो अपना सके। त्यागी वही जो विरक्त है, त्यागी वही जो विरक्त है, जो लोभ मोह से मुक्त है, जो लोभ मोह से मुक्त है, जो कामना के साथ ही, जो कामना के साथ ही देहाभिमान मिटा सके, देहाभिमान मिटा सके। प्रतिकूलता कितनी हो, प्रतिकूलता कितनी भी हो, समता न कोई दिखा सके, समता न कोई दिखा सके। जो दूरदर्शी संत जन, जो दूरदर्शी संत जन, सौभाग्यवान उसे कहे, सौभाग्यवान उसे कहे। जो भाग्यहीनों को भी कुछ सौभाग्यशाली बना सके, जो भाग्यहीनों को भी कुछ भाग्यशाली बना सके। संसार में मानव वही सब धर्म जो अपना सके, संसार में मानव वही सब धर्म जो अपना सके। सच्चा धनी वही यहाँ, सच्चा धनी वही यहाँ, जिसमें हो दैवी संपदा, जिसमें हो दैवी संपदा। शीतल हृदय उसका है जो, शीतल हृदय जो कृष्णा की आग बुझा सके, कृष्णा की आग बुझा सके। जो भाग्यहीनों को भी कुछ सौभाग्यशाली बना सके, जो भाग्यहीनों को भी कुछ सौभाग्यशाली बना सके। सबसे बड़ा समझो उसे, सबसे बड़ा समझो उसे, जिसकी बड़ी छाया रही, जिसकी बड़ी छाया रही। सच्चा सुखी वही यहाँ, सच्चा सुखी वही यहाँ, दुखियों के दुख जो हटा सके, दुखियों के दुख जो हटा सके। जो कामना के साथ ही, जो कामना के साथ ही देहाभिमान मिटा सके, देहाभिमान मिटा सके। है शक्तिमान वही यहाँ, है शक्तिमान वही यहाँ, आता है सबके काम जो, आता है सबके काम जो। परमार वो है पति
धर्म जो अपना इसमें की सत्य विवेक हो, जिसमें कि सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा सके। मन के विकार हटा व्यक्तित्व से स्वरूप तक जो ले जाता है वही धर्म है। सत्य निर्णय के लिए मोह लोभ क्रोध से मुक्त विवेकवती बुद्धि की जागृति आवश्यक है। परमात्मा से पूर्ण प्रेम ही स्वधर्म है। सत्यानुभूति के लिए यह स्व ही द्वार है। निरंतर सत्य परमात्मा का संग ही स्वधर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा